नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल वंश के मंच इस मंच पे। जैसा कि पता है आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो ज्योग्राफी सेक्शन है आपका, उसके लिए क्लासेस चल रही हैं और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके माध्यम से जो और फैक्ट्स हो सकते हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, उनको भी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जो 8 बजे स्टार्ट होता है अपना, है ना, सुनील सर द्वारा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा अपना, ये तो छोटा टॉपिक है हालांकि, मरुस्थल वाला। ठीक है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए। तो दोनों टॉपिक इसके बाद वन वन है, वन जो टॉपिक है उसके बाद है, उसमें हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करेंगे आज। मतलब इस टॉपिक को और इसके बाद जो वन टॉपिक है दोनों को कवर कर लेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए। तो मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र में 2 प्रश्न जो आए हैं उनमें से क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताने की जरूरत है? कुछ लोग थार बोल रहे होंगे, कुछ लोग सहारा बोल रहे होंगे। तो जो सहारा बोल रहे हैं उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो सहारा बोल रहे हैं उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सहारा। ठीक है, चलिए। ये हालांकि एक अरबी शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ भी मरुस्थल ही होता है। ठीक है, कालाहारी पता है ना आपको? ये अफ्रीका हो गया आपका, साउथ अमेरिका नहीं है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका में कालाहारी इधर है, कालाहारी डिजर्ट। ठीक है, चलिए। गोभी इधर हो गया, मंगोलिया साइड। थार इंडिया में है ही आपका, सहारा आपका अफ्रीका में इधर साइड है, सहारा। ठीक है, सहारा में भी जब हम डिटेल में करेंगे आर ओ आर ओ के लिए, पीसीएस के लिए, तो वहाँ समझेंगे कि सहारा में भी 3 कैटेगरी डिवाइड हुआ है। एक कंकड़ पत्थर वाला, एक उससे कम वाला, एक बालू वाला, पूरा जहाँ पर पूरे बालू पाए जाते हैं, एक जहाँ उससे कम बालू पाया जाता है, एक जहाँ बिल्कुल कंकड़ पत्थर टाइप का होता है, वो चीज़ें। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कच्छ में। ठीक है, कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात पता है ना आपको? अगर ये इंडिया का मैप बन रहा है, ठीक है, इंडिया का ही बन रहा है, ठीक, इंडिया का बन रहा है, तो इधर कच्छ का रन है ना, ये खंबात। चलिए, ध्यान रहेगा कच्छ का रन, तो वहाँ पर नमक भी बहुत ज़्यादा पैदावार होता है। और कच्छ का रन जो है भारत में सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान के में भारत में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ के रन में, गुजरात। ठीक है, चलिए। अगला देखिए। अब ये दो ही क्वेश्चन थे, थार मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से। ठीक है, अगला देखिए, वन। अब जो वन टॉपिक है, इसमें काफ़ी हमें नेशनल पार्क याद करने हैं, और जिनको और डिटेल में चाहिए, है ना, यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आसपास ही डिस्कस करेंगे। जिनको सारे स्टेट वाइज चाहिए वो हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। नेशनल पार्क 106 हैं अपने। ठीक है, तो उन सारे नेशनल पार्क को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे विद मैप। ठीक है, तो जल्दी ही शुरू होगा, जैसे ही शुरू होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा उस चीज़ से। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इससे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो बांदीपुर जो है आपका, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए। और ये 3 राज्यों, कर्नाटक हो गया, ये केरल वाला हो गया, ये तमिलनाडु वाला। ठीक है, ये तीनों क्षेत्रों के बीच में ऐसे पाया जाता है, ये तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक, चलिए। अगला देखिए। हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान था बांदीपुर, इसको 1973 में जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। अभी दिख रहा है। चलिए, बांदीपुर। ठीक है, और अगर आप कर्नाटक के और अन्य देखने चाहें कि कौन कौन से हैं, तो इसमें भद्रा आ जाता है ना, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर वाला जो टाइगर रिजर्व था वो भी आ जाता है, नागरहोल, है ना। चलिए, क्या क्या हो गया? नागरहोल, भद्रा, डंडेली वाला। ठीक है, चलिए, नागरहोल, भद्रा, डंडेली। ठीक है, चलिए। और एक आपका ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गया है, और एक आपका जगह बिलगिरी, बिलीगिरी। ठीक है, इतने टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। चलिए, कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला याद है ना, मुल्यानगिरी, है ना, कुद्रेमुख, बाबूदान हिल्स, सब। मलायागिरी कहाँ था? उड़ीसा में। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किश्तवाड़, देखिए, ये किस में है? जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, वो देख लेते हैं। एक आ जाएगा आपका सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट ही बोलते हैं इसको, सलीम अली। एक आ जाएगा दाचीगम। कौन सा? दाचीगम, है ना। एक है किश्तवाड़ आपका, ठीक। और एक हेमिस। हेमिस जो है वो जम्मू कश्मीर में ना होकर के अब लद्दाख में आ जाता है वो, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल
पार्क। ठीक है, चलिए। सलीम अली दाचिगम, किश्तवाड़, हेमिस नेशनल पार्क। चलिए ठीक, इतना याद रखिएगा आप, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भरतपुर। भरतपुर कहाँ पड़ता है? पहली बात, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और भरतपुर में कौन सा है? केवला देव। कौन सा? केवला देव। घाट प्रभा से कुछ याद आ रहा है? नदी कर्नाटक में है ये, कर्नाटक में। और ये घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, सब याद है? ये किसकी है? कृष्णा की। ठीक है, चलिए। तो कृष्णा कहाँ बहती है? कर्नाटक से ही बहती है। चलिए, महाबलेश्वर से निकलती है वो। महाबलेश्वर पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ नीचे हरिश्चंद्र है ना, देख लीजिए। गाविलगढ़, सतमाला, नहीं अजंता, सतमाला, और ये कलसूबाई जो कि हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद हरिश्चंद्र, बालाघाट, और ये महाबलेश्वर। ध्यान रहेगा इतना। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब अच्छा, इसमें राजस्थान में अगर और भी देखा जाए, केवला देव है आपका, सरिस्का है, सरिस्का। ठीक है, केवला देव, रणथंभौर, रणथंभौर एक डिजर्ट के नाम से भी है, डिजर्ट के नाम से भी एक नेशनल पार्क है इसमें। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये क्या हो गया? चलिए ठीक है, सरिस्का, हाँ, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, डिजर्ट, और ये केवलादेव आपका। ठीक है, तो वो तो बता ही दिया है हमने। चलिए अगला देखिए। अगला दिख रहा है ना, 68 नंबर, 67 हो गया, 68। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में, हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये यूपी की बात चल रही है। इतना यूपी जो स्पेशल पढ़ रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि यूपी की बात चल रही है। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत वाला याद है? चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक पूछा जाता है कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क है, किन नदियों के बीच में है? एक मोहना और एक सुहेला, दो नदियों के बीच में है। और दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये दुधवा नेशनल पार्क और एक किशनगढ़ है, किशनगढ़। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्र को मिलाकर क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है कहाँ पर? ये लखीमपुर खीरी में। ध्यान रहेगा। 19 ये जो टाइगर रिजर्व वाला काम किया गया था, ये 1988 में किया गया था, 1988 में। ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? असम में। ठीक है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी। ध्यान रहेगा। चलिए, ये असम में है काजीरंगा। अब देखिए, एक आता है मोंक। मोंक एक ट्रिक है जो असम के टाइगर रिजर्व को याद करने के लिए है। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? काजीरंगा। तो काजीरंगा हो गया एक। फिर ये एम से क्या है? मानस, मानस टाइगर रिजर्व। ओ से ओरांग टाइगर रिजर्व, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। ओरांग। एन से नामेरी, नामेरी टाइगर रिजर्व। के से काजीरंगा हो ही गया। अब देखिए, इसमें नेशनल पार्क भी याद करने हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा? आर मोंक। ये ट्रिक जो हो जाएगी, इसमें आर जुड़ जाएगा, आर मोंक D1 D2। क्या हो जाएगा? आर मोंक D1 D2। आर से क्या है? रायमोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। एम से बताइए आपको? मानस। ओ से ओरांग। एन से नामेरी। के से काजीरंगा। डी से डिब्रू साइखोवा, साइखोई, डिब्रू या डिब्रू कर लीजिए, साइखोवा। ठीक है, और ये D2 से दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। पटकाई बूम एक पर्वत रेंज भी है जो कि हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। चलिए, D1 D2 हो गया। क्या हुआ है? दोबारा देखिए। आर मोंक D1 D2। आर से रायमोना, एम से मानस,
नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। ये जितने स्टार बना रहा हूँ मैं, ये टाइगर रिजर्व भी हैं, मोंक वाले। ठीक, इतने जितने स्टार बनाए मैंने जिन पे, ये टाइगर रिजर्व भी है, बाकी सब नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क भी हैं और ये जितने स्टार बने हुए हैं ये टाइगर रिजर्व भी आते हैं। ओरांग, ठीक है, नामेरी, नामेरी, के से काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, डी वन से डिब्रूगढ़, डिब्रू साइखोवा कर लीजिए, और D2 से दिहिंग पटकाई। ठीक है, इतना आप क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो है यहाँ लिख लीजिए, चलिए अब दिख रहा होगा। D2 दिहिंग पटकाई, इतना याद हो जाएगा आपको। चलिए इस ये ट्रिक को बना लीजिएगा, कहीं असम की बात कर रहे हैं ये, किसकी बात कर रहे हैं हम, असम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूवन क्षेत्र, कितना क्षेत्र, भूवन क्षेत्र, भू क्षेत्र, कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये 25% लगभग, कितना, लगभग 25%। अब 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वनावरण कितना है, क्या है वनावरण, ये कितना है 21.71 है, जो कि पहले 21.54% था, अब क्या है 21.71 है। ठीक है, और अगर वृक्षावरण की बात की जाए, वृक्षावरण, चलिए 2.91। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्या आ जाएगा 24.62%। ठीक है, तो ये अलग अलग, एक मिनट दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से पूछ सकता है वनावरण, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, वृक्षावरण, ठीक है, और वनावरण मतलब प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 21.71, 2.91, दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24.62। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा इतना, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो फैक्ट याद रखिएगा दोनों। अब 3 फैक्ट हो गए, वनावरण का, वृक्षावरण का और दोनों का मिला करके। ठीक है, चलिए वन क्षेत्र जो पूछ रहा है वो लगभग 25% है ना। चलिए उस ऑप्शन के हिसाब से अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो आप बता ही देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। बिनसर का जंगल कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में बिनसर का जंगल, ध्यान रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर क्षेत्र, वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। जब क्वेश्चन पूछा गया था तब क्या था 21.54, और 21 में दोबारा रिपोर्ट आ गई तो उसमें कितना हो गया है, बढ़ गया है, 21.71 हो गया है। ठीक, अब आएगा आंसर तो क्या भरेंगे आप 21.71, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक है किसमें, मध्य प्रदेश में, कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, और प्रतिशत जो क्षेत्र उपस्थित है उसके पास, उसमें प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मिजोरम नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्षेत्रफल की बात देखी जाए, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, तो उसमें क्या है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का लैंड भी ज़्यादा है। ठीक है ना, उसका जो एरिया है राज्य का वो भी ज़्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ परसेंटेज की बात की जाए, कितना क्षेत्र है उसमें कितने परसेंटेज में वन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है कि परसेंटेज वाइज, जैसे मान लीजिए किसी राज्य के पास इतना बड़ा है राज्य है, यहाँ देखिए समझ लीजिए इस चीज़ को कैसे बोलते हैं, 2 डायग्राम सेम बने हैं कि इतने दोनों राज्य इतने बड़े हैं, किसी में इतना परसेंट है, ठीक है, और किसी में इतना परसेंट है, तो परसेंटेज वाइज तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे देखिए छोटा है ये। ठीक है, और इसमें भी ये है, और इसमें भी ये है, तो परसेंटेज वाइज ही ज़्यादा होगा, भले इसको यहाँ कर दीजिए परसेंटेज वाइज, लेकिन यहाँ देखिए, मतलब कहने का ये है, यहाँ से नहीं समझ पा रहा है तो, अगर बड़ा क्षेत्र है ठीक है तो उसमें ज़्यादा बनेगा, वन क्षेत्र का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन जब छोटे ही क्षेत्र ही इतना है, ठीक है, इतना ही क्षेत्र है और उसमें भी 50% उसका वन क्षेत्र में आता है, तो परसेंटेज ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए कोई इतना बड़ा एरिया है और उसके इतने बड़े एरिया में जो है वन लगा हुआ है, मान लीजिए 50% से कम लगा हुआ है, और कोई इतना बड़ा एरिया ही है और उसमें 50% लगा हुआ है, तो परसेंटेज तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, परसेंटेज में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र में कितना हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश ज़्यादा हो जाएगा, MP, और परसेंटेज हिसाब से मिजोरम ज़्यादा हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आई होप।
नहीं आया है तो दोबारा देखिए भाई साहब, ठीक है। चलिए, समझ में आया इतना? ठीक है, अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वन वाले चैप्टर का। इसके बाद हम लोग खनिज संसाधन नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कौन सा है? ये उष्णकटिबंधीय, शुष्क, इसमें देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय नम 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 पर्णपाती हो जाएगा। ट्रॉपिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल, है ना, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। उस हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगर यहां पर होता उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तो वो नंबर 1 पे होता, ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे होता, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन नंबर 1 पे आ जाएगा। अब एक चीज देख लीजिए, यहां पर कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यहां पर शुष्क जो कि नंबर 1 पर है, और ये आर्द्र। नोट करिए कौन कौन से आते हैं इसमें, नोट करिए। शुष्क में क्या आता है? तो तेंदू, जिसके पत्ते से बीड़ी बनती है, ठीक है, तेंदू तेंदू। पलास, अक्सलवुड, अक्सलवुड जनरली दिखता है आपको क्वेश्चन पेपर में, अक्सलवुड दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? सागवान, सागवान, आंवला, ठीक है। यहाँ पर आज हमने वीडियो भी अपलोड किया है यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो, चंदन कुसुम नाम से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एक खैर कर लीजिए, अमलतास कर लीजिए, ठीक। चलिए, हुर्रा हो जाएगा यहाँ पर, इतने आप याद कर सकते हैं, ठीक है। साल भी इसी में आता है, ठीक है। चलिए, साल हो जाएगा आपका, और सेमल, सेमल, इतने याद कर लीजिए आप। तेंदू, पलास, खैर, अमलतास, अक्सलवुड, सागवान, आंवला, चंदन कुसुम, हुर्रा, और साल और सेलम, ठीक है। इतने आप क्या करेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र वन में, जब इसको मानसून पढ़ेंगे ना हम लोग, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, हर प्रकार के वन पढ़ेंगे, ठीक है। और शुष्क वाले में क्या हो जाएगा? हाँ, शुष्क वाले में क्या हो जाएगा? तेंदू, पलास, खैर, अमलतास और अक्सलवुड, ठीक है। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा आप। तो इतना आपका रिवीजन हो गया, जितना भी था क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ, वन से और मरुस्थल से तो क्या ही था, ठीक है। तो वन वाले जितने थे क्वेश्चन वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में करना है नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है, तो हम लोग अभी जल्द ही शुरू करेंगे, तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप चीज़ें नोट करके याद, वो हम लोग क्लास में ही याद करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही लाइव की अरेंजमेंट हो जाएगी यहाँ चलने की, उसको हम लोग क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि याद करा दूंगा, ठीक। चलिए, तो आपका बस रेगुलर रहना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब कल देखेंगे हम लोग खनिज संसाधन, ठीक है। कल के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? खनिज संसाधनों को कवर करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, और आज की वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा किस तरह से और चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, हाँ। कुछ ना कुछ, हर चीज़ हम नहीं सोच सकते ना, कुछ चीज़ें आप सोच के बताइए, कुछ हम सोचेंगे, तो दोनों का थॉट प्रोसेस मिला करके चीज़ें बेहतर की जाएंगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करके आएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।